हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो आज की पिकअप कार्ड रीडिंग जो है वो है रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। सो ऑल द हिडन ट्रूथ्स रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी, योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ योर जोडिक साइन वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। टैरो के थ्रू आपकी जो हिडन पर्सनैलिटी है, द ट्रूथ बिहाइंड योर पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ योर जोडिक साइन इज़ अबाउट टू रिवील। सो आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड आपका जो जोडिक साइन है वो सन साइन है, मून साइन है, इट इज़ ऑल गोइंग टू रेजोनेट। सो यहाँ पर एज पर योर जोडिक साइन लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू। आप सभी के लिए जो आपकी रीडिंग थी, बेसिकली पर्सनल रीडिंग जो मैं लेती हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे बुकिंग ओपन कर दी है। ऑल द स्लॉट्स वर बुक्ड अर्लियर, सो वहाँ पर बुकिंग नहीं शो हो रही थी। सो नाउ इट्स ओपन नाउ, सो यू कैन विजिट एंड यू कैन चेक आउट ऑन माई वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज। सो सबसे पहले आपका जो जोडिक साइन है दैट इज एरीज, और एज पर द मेजर आर्काना यहाँ पर एम्परर आपको बिलोंग करता है। सो जोडिक साइन एंड द एम्परर, इट्स ऑल यू कैन सेंस आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी है टू रूल। ओके, सो एज ए लीडर इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द रूलिंग एज पर एज ए लीडर। सो यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ अ क्रिएटर। ओके, सो आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है एरीज कि आप हर चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं। आप हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई हर्डल्स आई हैं, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सो आप उनका सॉल्यूशन फाइंडर पर्सन है। सो एज पर द एरीज आपके जो स्ट्रेंथ है वो इनसाइड यू, इवन अगर आप फिजिकली यू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, आप अपने आपकी बॉडी बहुत लीन है या आप बहुत स्लिम है, स्टिल योर माइंड इज़ सो स्ट्रॉन्ग। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो करेज है टू थिंक, टू प्लान एज ए विजनरी पर्सन। सो आप फ्यूचर के लिए भी बहुत पॉजिटिव प्लान कर पाते हैं। एंड एज पर द एरीज आई मस्ट से द एम्परर इज़ ऑल, आप मेजॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली बहुत खुश रहे, आप चाहते हैं आपके नियर एंड डियर वंस बहुत खुश रहे, आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को आप हमेशा सपोर्ट करें। यू डोंट वांट टू लूज़ एनीवन। आप अपनी फैमिली, love ones, near one, dear ones, everybody, you want to love everyone. So as per the Aries and the Emperor, ये पर्सनालिटी इस तरीके की है कि कहीं ना कहीं आप कितना भी अपने आप को प्रैक्टिकल बना लें, लेकिन आप इमोशनली बहुत लोगों से कनेक्टेड रहते हैं और आप सामने बहुत रिजिड बनते हैं। ठीक है, सो योर पर्सनैलिटी इज़ लाइक दिस कि योर हार्ट इज़ सो स्वीट एंड यू आर सो सफोस्टिकेटेड, बट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिखेगी कि कि आप रूल्स को बहुत मान रहे हैं, आप वैल्यूज़ दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए राइट एंड रॉन्ग बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप ऐसे ही किसी भी पर्सन के साथ, किसी के भी साथ आप रैंडमली कनेक्ट नहीं होना चाहते। यू वॉन्ट अ रीज़न, यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद अ प्योर ट्रू कनेक्शन। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेस क्या आ रही है, क्योंकि एज पर द टैरो द एम्परर, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत रिजिड भी हो जाते हैं। मतलब कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वही अच्छी लगती है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप उसके साथ एक एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एरीज जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। इसकी वजह से समटाइम आप हर किसी पर्सन से जेल अप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वॉट यू लाइक यू डोंट फील सो कि आप उस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट कमिंग योर पॉजिटिविटी मीन्स योर स्ट्रेंथ। सो द कार्ड इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है कि आप ग्रैटिट्यूड बहुत शो करते हैं। आप हमेशा जहाँ पे आपको हेल्प मिला है, सपोर्ट मिला है, या फिर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ऑन दैट बेसिस आप दूसरों की हेल्प करना जानते हैं। ठीक है, सो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है, यू वॉन्ट टू लीड, और आप हर पर्सन को आगे लेके जाना चाहते हैं। आप हर पर्सन को सपोर्ट करके उनकी लाइफ में भी एक लव एंड लाइट शेयर करना चाहते हैं। सो मीन्स आप दूसरों की भी ग्रोथ को एक्सेप्ट करते हैं, आप दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो हर किसी पर्सन के लिए बहुत अच्छा है, और हर कोई आपको एज ए वेल विशर देखता है। आपका नेचर ही इतना अच्छा है कि आप एक वेल विशर पर्सन है। दूसरों को उनकी कमियों को लेके बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करना, इंस्टेड ऑफ दिस उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना। इमोशनल है आप एरीज, एंड दिस इज़ वॉट कमिंग एज लाइक कहीं ना कहीं एज द फायर साइन आपके लिए यहाँ पर आया है वॉन्ड्स, एंड दिस इज़ यू। आप एक फेम एंड नेम
आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, आप मे बी यू आर फ्रॉम दिस एंटरटेनमेंट फील्ड, या फिर आप चाहते हैं कि आप जो भी वर्क करें ना उसके अंदर आपको ऑनर एंड रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। दिस इज़ योर कीवर्ड, आपको जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ अबाउट योर वीकनेस। आपकी वीकनेस क्या आ रही है फ्रॉम द टैरो, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑर्डर रूल्स रेगुलेशंस में आप हैं, यू बिलीव इन दैट, आप मानना चाहते हैं। सो किंग ऑफ कप, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द इशू। कहीं ना कहीं आपकी जो वीकनेस है वो ये है, आप हर कुछ अपने ऊपर ही हैंडल करना चाहते हैं, अपने आप हैंडल कर लेंगे, अपने इमोशनली अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं कि आई विल मैनेज एवरीथिंग, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ अपने इमोशंस को। इफ़ आई एम नॉट लाइकिंग एनीथिंग, या ये चीज़ मुझे चाहिए और लेकिन किसी और पर्सन के लिए भी वो बहुत वैल्यूबल है, तो आप उस चीज़ के लिए बहुत जल्दी से सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग लाइक, आई कांट से कि दिस इज़ अ वीकनेस, एक्चुअली दिस इज़ अ सच अ गुड सोल, जो वो ही कर सकते हैं ऐसे पर्सन। सो एज पर किंग ऑफ कप, आपकी बस एक ही यहाँ पर वीकनेस मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, आप अपने इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हैं, आप उनको शेयर नहीं करते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, आपको कन्फेस करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। सो एज पर किंग ऑफ कप, द टाइम इज़ ऑल अबाउट डोंट बैलेंस, डोंट कंट्रोल योर इमोशंस, शेयर इट, एंड हर चीज़ अपने आप हैंडल कर लेना। दैट इज़ सो ट्रू, दैट इज़ राइट, आप लीडर हैं, आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाउ द टाइम इज़ ऑल अबाउट लाइक शेयरिंग एंड केयरिंग। सो आपको भी वो डिज़र्व करते हैं, सो आपको वो हमेशा दूसरे जो आपके लव सपोर्ट आपको देना चाहते हैं उनसे आप एक्सेप्टेंस रखें, ठीक है। बहुत इंट्रोवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है एरीज, आप यहाँ पे इंट्रोवर्ट आ रहे हैं, दिस इज़ वॉट कमिंग एज ए वीकनेस फॉर यू, ऑलराइट। सो this is all for you Aries, and I hope this zodiac sign, the hidden talents which I have shared regarding you, the the skills and the personality, this will going to resonate with you. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, सो यू कैन विजिट ऑन माई वेबसाइट एंड वहाँ से आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड सी यू अगेन, प्लीज़ गिव द थम अप टू दिस रीडिंग। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या इस जोडिक साइन से मैच करती है। सो दिस इज़ फॉर यू, ऑलराइट, बाय। हाय टॉरस, सो नाउ दिस इज़ यू एंड लेट्स सी आपके लिए जोडिक साइन बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी क्या आती है। वाओ, द हेरोपेंट इज़ द कार्ड फॉर यू। एज पर द टैरो, आपकी जो जोडिक साइन है दैट इज़ टॉरस एंड टॉरस इज़ हेरोपेंट। सो दिस मीन्स कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आप योर एनर्जी इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी जो बॉडी, आपकी जो फिगर है, जो आपके अंदर जो आपकी फीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनके अंदर। और इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज, आपकी कफा प्रकृति के लग रहे हैं यहाँ पर एज पर द टॉरस। एंड इस पर्सनालिटी के जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके ना बहुत सिक्योर रहना चाहते हैं, आप अपने आप में बहुत प्राइवेट एंड सिक्योरिटी कि दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माई ड्रीम्स, दिस इज़ मी, दिस इज़ माई पर्सन। सो एक पॉजिटिवनेस आ रहा है यहाँ पर। आई एम नॉट गोइंग टू से कि दिस इज़ बैड, कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, आप अपनी चीज़ों का ख्याल करना जानते हैं, उनको संभाल के रखना, केयर करना, ये यहाँ पर बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं। एंड एज पर दी हेरोपेंट, ठीक है, आप काफ़ी कन्वेंशनल पर्सन है, कहीं ना कहीं आप यू आर वेरी वेरी मच कनेक्टेड विद योर रूट्स। सो Taurus is all about like you are getting the vibes. टॉरस इज़ ऑल अबाउट आई एम गेटिंग द वाइब्स कि आपकी पर्सनैलिटी आपके एंसेस्टर्स से बहुत कनेक्ट होती है। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रूल्स को वैल्यू देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, और यू रियली फील सो कि आपका कॉन्शियसनेस बहुत रेज है। टॉरस, आप कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है। आप अपने इमोशंस को बहुत जल्दी से कंट्रोल कर लेते हैं, आप अपने माइंड को भी बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। यू आर नॉट फ्रॉम दोज कि आप फन या क्रेजी वे में आप कुछ भी किसी का परेशान कर रहे हैं, किसी को कुछ भी यू आर टीजिंग, यू आर डूइंग लाइक दिस। नो, आपको पता है दूसरे की वैल्यू, दूसरे के इमोशंस, उनकी रेस्पेक्ट और हाउ टू कंट्रोल योर ओन इमोशंस। ओके, सो दिस इज़ योर पर्सनैलिटी, दीज आर काइंड ऑफ हिडन ट्रूथ जो लोग आपके बारे में नहीं जानते। दे फील सो कि यू आर सो रिजर्व, दे फील सो कि आप अपने आप में ही बहुत रहते हैं, आपको शायद किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके अंदर एरोगेंसी है या एटीट्यूड
एटीट्यूड है, बट इट्स नॉट लाइक दिस। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस कर लेते हैं। ऑल द 8 चक्रास इन यू आर सो बैलेंस, एंड कभी भी अगर डिस्टर्ब होते हैं सो कहीं ना कहीं आप उसमें फील करते हैं, आपको वो सब सेंस हो जाता है। ओके, सो आपको बहुत जल्दी से ना एम्बियंस और एटमॉस्फेयर इम्पैक्ट भी करता है, कहीं ना कहीं आप थोड़े सेंसिटिव हैं उन चीज़ों को लेके। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी आपके जोडिक साइन बेसिस पे आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेस क्या आ रही है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू पुल द स्ट्रेंथ फॉर यू गाइज। सो लेट्स सी। ओके, ऑलरेडी फ्लिप आर्ट हो गया है। सो दिस इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड द एम्परर। वाओ, सो आपकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर दोनों कार्ड से बहुत अच्छी दिख रही है। फर्स्ट थिंग एम्परर, कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही अपनी चीज़ों को लेके बहुत सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, सस्टेन करना जानते हैं, हाउ यू कैन मैनेज, हाउ इफ एनी इशू इज़ कमिंग, लाइक अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपने आप हैंडल कर लेंगे, उन चीज़ों को आप बैलेंस कर लेते हैं। आप अपनी चीज़ों को लेके हर चीज़ से हर एक से शेयर करना, सीक्रेट्स बताना, हर एक को अपनी प्रॉब्लम बताते रहना, फिर सिंपैथी गेन करना, ये आपका वर्क नहीं है। आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। आप खुद ही उन चीज़ों को समझना और उनको करेक्ट करना जानते हैं। एज पर द एम्परर, राइट्स, रॉन्ग, कस्टम, ट्रेडिशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, रिलीजियस एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों में भी आप बिलीव करते हैं। ठीक है। सो अनदर थिंग इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड। सो आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। यू आर अ इंटेलेक्चुअल पर्सन। आपकी हो सकता है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज आपके लिए जो लर्निंग पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। सो योर माइंड इज़ लाइक अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, द सॉर्ड। सो आप हर चीज़ को डिसाइड करना और जल्दी से डिसीजन लेना, ये आपके अंदर है। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप एक एज ए लीडर आप डिसीजन लेना जानते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ यू एंड नाउ लेट्स सी आपकी वीकनेस क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ला देती हैं, और दिस आर द हिडन वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ। ओके, सो मे बी आपको नहीं भी पता हो इस बारे में। 6 ऑफ कप, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, रोमांस एंड रोमांटिक, बहुत जल्दी से लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ वॉट गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि अगर कोई आपको बहुत अच्छा जेस्चर शो कर रहा है, लव एंड इमोशन शेयर कर रहा है, सो आपका फ्लक्चुएशन चला जाता है, मीन्स आप उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल लाइक कि इवन अगर वो पर्सन कमिटेड नहीं है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके सपोर्टिव नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा लव, इमोशन, रोमांस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। सो ऐसा जेस्चर जो शो करता है, आप उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, उन चीज़ों पे सोचने लगते हैं, उस बारे में उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आई मस्ट से इट्स ऑल कि आप काफ़ी ज़्यादा रिसीवर हैं, मीन्स इस तरीके से आप इतनी जल्दी से इमोशनली आप अपने आप को ओपन नहीं करते हैं, लेकिन रिसीव जल्दी कर लेते हैं हर चीज़ को। ठीक है। सो दिस इज़ नॉट सच अ वीकनेस, बट आई मस्ट से कि आप इंसान को एक पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को नहीं जाने बिना ही उनकी बातों को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस इज़ वीक काइंड ऑफ अ वीकनेस, बिकॉज देन यू विल रियलाइज़ कि वो पर्सन तो इतना ट्रू नहीं है, वो पर्सन तो झूठ बोल रहा था, या फिर वो पर्सन तो कमिटेड है ही नहीं। ठीक है। वो जस्ट एक अट्रैक्शन था, उनका कोई ट्रू लव नहीं था। इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर वीकनेस एंड आई होप टॉरस दिस इज़ यू, और आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर ये ऐसी पर्सनालिटी आपकी है, या आपके फ्रेंड्स की है, या फिर समवन हु इज़ टॉरस एंड उनकी है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट पे जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई हैव ओपन ऑल द स्लॉट्स जो कहीं ना कहीं बुक हो चुके थे, तो आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वी वांट रीडिंग, सो मैंने वो ओपन कर दिए हैं। गो एंड विजिट माय वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सी यू अगेन, बाय। हेलो जेमिनाइन, सो नाउ दिस इज़ यू एंड आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। दिस इज़ रिलेटेड टू योर टैरो। सो टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी,
यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड है दैट इज़ द लवर्स। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू जेमिनाई, एंड आपके लिए यहाँ पर रिवील हो रहा है यू आर सो ट्रस्टवर्दी, सो फेथफुल पर्सन, एंड आपके जो इमोशंस हैं वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है आपके लिए, ठीक है। जहाँ आपका मन है वहाँ पर आप हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज बी लाइक फॉर यू, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप ही खुद इमोशनली जहाँ कनेक्ट होते हैं वहीं आप अपने आप को वहाँ चाहते हैं कि आप वहीं रहें। वो वर्क है या फिर वो एक कोई पर्सन है, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत स्वीट है, वेल विशर है, और आप एक ऐसे पर्सन है कि जो कहीं ना कहीं दूसरों को सपोर्ट करना, दूसरों को खुशियाँ देना, दूसरों को हंसते देखना, उनकी स्माइल, उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है कि जेमिनी आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी बहुत करते हैं, ठीक है। सो आपकी क्या चॉइस है उससे ज़्यादा आपको मैटर करता है कि सामने पर्सन जो है वो किस चीज़ को लेके खुश है, क्योंकि यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द इमोशंस and understanding the love and the care. Okay, so you can sense the lovers card. The lovers is all about love. So love is the most important thing for you in this life, and वो आपके पेरेंट्स का लव है या सिबलिंग्स का लव है या फ्रेंड्स का लव है या पार्टनर का लव है, दैट इज़ द ओनली थिंग फॉर यू, कि जिनके बेसिस पे यू रियली फील सो ब्लॉसम, हैप्पी, सेटिस्फाई। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक जो ड्रीम्स हैं आपके, दे ऑल बिलोंग्स टू योर नियर एंड डियर वंस। मीन्स आपके जो सपने हैं वो भी आपकी इसलिए हैं मेटेरियलिस्टिक। कुछ भी चीज़ अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं, यू वांट टू बाय समथिंग, सो क्योंकि आप किसी और को देखना चाहते हैं उस चीज़ के साथ, आप उनको गिफ्ट करना चाहते हैं दिस वे, ठीक है। सो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्वीट एंड हम्बल हैं, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो वॉइस है, ये सब चीज़ जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। यू आर सफोस्टिकेटेड पर्सन, एलिगेंट पर्सन, एंड कहीं ना कहीं सिंपलिसिटी और एक पीसफुल और मेंटल पीस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या आ रही है। सो फ्रॉम द टैरो वी विल सी कि योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ, ठीक है। सो लेट्स सी स्ट्रेंथ के लिए क्या कार्ड आया है, द फूल। सो दिस इज गिविंग मी द मैसेज, आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा आई मस्ट से बहुत ही इमेच्योर, ओके। और यहाँ पर मैं इमेच्योर इन नॉट गिविंग यू द मैसेज एज ए नेगेटिव वे, ठीक है। इमेच्योरिटी मीन्स लाइक अ चाइल्ड, बहुत प्योर इमोशंस हैं आपके, और वही यहाँ दिख रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पे जो आपके आसपास लोग होते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा एकदम हैप्पी कर देते हैं अपनी बातों से, अपने जेस्चर से, और अपने कन्वर्सेशन से। सो कहीं ना कहीं आपकी हर चीज़ में ना एक लव दिखता है, एक सपोर्ट दिखता है। क्लेवरनेस और कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। एज पर दी फूल, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले पर्सन हैं। यू वॉन्ट टू ट्रैवल, यू वॉन्ट टू इंजॉय द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। लिव इन दिस मोमेंट इमोशनली। आप हो सकता है सेलिब्रेशन एंड बर्थडे पार्टी, ये सब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जस्ट टू इंजॉय विद द फ्रेंड्स, और एक्सचेंजिंग द थॉट्स एंड एक्सचेंजिंग द गिफ्ट्स, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड एज पर द फूल, कहीं ना कहीं आपके जो प्योर इमोशंस है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लोग आपको बहुत मानते हैं, बिकॉज आपकी जो प्योरिटी है उससे वो सब अट्रैक्ट होते हैं। सो लव इज़ द ओनली स्ट्रेंथ फॉर यू, एंड दैट इज़ योर प्योर इमोशंस। लेकिन इसके साथ साथ एज पर द फूल मैं बोलूँगी, कहीं ना कहीं आप ना गॉड में बिलीव भी करते हैं, और आप फेथ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हाउ मच यू आर हैविंग दैट फेथ कि ये चीज़ हो जाएगी, ओके। सो हार्डवर्क है, लेकिन डेस्टिनी एंड फेथ पे भी आपका बहुत मैटर है कि आप इस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्या आप इस चीज़ को अपने लिए करना चाहते हैं। सो फेथ मैटर करता है आपके लिए, ओके। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप बहुत प्रैक्टिकल है, नॉट एट ऑल राइट। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए वीकनेस क्या आ रही है, एंड दिस गोइंग टू बी योर लाइक जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको बहुत जगह पे हार्डशिप झेलनी होती है। सो द स्ट्रेंथ योर वीकनेस इज कमिंग योर स्ट्रेंथ, सो नाउ यू कैन सेंस इट, ठीक है। जैसे कि आपके बहुत प्योर फीलिंग्स हैं, आपकी प्योर इमोशंस हैं, आप किसी के भी साथ कोई भी किसी भी तरीके का एक गेम प्ले नहीं करना चाहते, आप मैनिपुलेट नहीं करना चाहते, आप किसी को डिच नहीं करना चाहते, धोखा नहीं देना चाहते। वही रीज़न है कि आपकी स्ट्रेंथ आ रही है कि आप हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। सो
दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप अपने आप में बहुत सफ़र करते हैं, आप खुद को अपने आप को बहुत सफरिंग देते हैं दूसरों की वजह से। क्यों? क्योंकि आपके हमेशा ट्रू इमोशंस होते हैं और आप सामने वाले को सोचते हैं कि वो भी ऐसा ही है, सामने वाले पर्सन भी मेरी तरह है। सो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स रहती है कि अगर मैं बहुत ट्रू हूँ तो मुझे भी हमेशा अच्छा मिलेगा, और वो यहाँ नहीं होता है। एज़ पर दी स्ट्रेंथ आपको बहुत जगह पे हैंडल करनी पड़ती हैं, और ऐसी सिचुएशंस की जहाँ यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, एंड आप अपने पेन को शेयर नहीं करते हैं, खुद ही में आप हैंडल करते हैं, ठीक है। सो द मैसेज इज कमिंग, यू ऑलवेज सफ़र अ लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्योरिटी एंड योर ओन विलिंगनेस, लाइक कि जो आपके वेल विशिंग जो नेचर है आपका, वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। लोग उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आपको ऐसा ग्रांटेड लेने लगते हैं कि या शी विल बी ऑलवेज विद मी, या ही विल कैन डू एनीथिंग विद, या ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी। सो इस तरीके से आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं। सो माइंड माई वर्ड, यू रियली नीड टू सी कि कहाँ तक आपको बाउंड्री बनानी है अपने लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं एंड द लास्ट आप ही हर चीज़ में आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या आप उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। दैट इज़ लाइक स्ट्रगल। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनी, एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपकी ये पर्सनालिटी है, आप मैच करते हैं इस नेचर से। एंड इसके साथ साथ प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो लाइक दिस वीडियो। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो गो एंड विजिट एंड चेक, एंड सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, सो नाउ लेट्स सी आपकी पर्सनालिटी, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस क्या आ रही है एज पर द टैरो। सो आपके लिए है दैट इज हर्मिट। हर्मिट इज ऑल अबाउट वर्गो। सो आप सभी काफ़ी ज़्यादा लर्नेड पर्सन है, एकेडमिक वाइज आपका एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नॉलेज ऑफ बुक्स, आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर आ रही है। मुझे ऐसी वाइब्स हैं कि आप एज पर दी वर्गो आपका जो विजडम है, द थिंकिंग प्रोसेस, जो एक एक ऑब्जर्वेशन है, एंड ओवरऑल आई मस्ट से एक सेंस ऑफ ह्यूमर, वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। सो आप अपने आप में बहुत मैच्योर हैं, और आप वर्गो हमेशा अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर रहते हैं, और अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा खुद हैंडल कर लेते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। ओके, सो एज पर दी हर्मिट, आपकी विजडम, आपका कॉन्शियसनेस वो अवेकन है, आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि आप समझ पाते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और आपको किस चीज़ के लिए आगे जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको एक स्टेप बैक ले लेना चाहिए। एज पर दी हर्मिट, कहीं ना कहीं आपकी खुद की इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, दैट इज़ लाइक यू आर सो स्ट्रॉन्ग इन योर एनर्जी, कि कहीं ना कहीं आपका नेचर जो है वो रिजर्व दिखता है लोगों को। लोग आपको ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत रिजर्व हैं, आप अपने आप में रहते हैं, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, इस बात का आपको आप शो ऑफ करते हैं, आप में अंदर एटीट्यूड है। जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को बहुत लोग ना मिसकंसेप्शनली, मतलब मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। सो एज पर दी हर्मिट, your inner wisdom value is always so supportive towards your dreams. So कहीं ना कहीं as per the hermit guru, that is you are a kind of person जो आप दूसरों को भी बहुत कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरों को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। दैट इज़, आप दूसरों के लिए एक गाइडेड पर्सन बन सकते हैं, एक अच्छे गाइड देने वाले पर्सन, एक गाइडेंस देने वाले पर्सन, जिन पर लोग रिलाई कर सकते हैं, जिन पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी इस तरीके की है। और राइट, सो नाउ लेट्स सी आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी जो वीकनेस है वो क्या आ रही है एज पर द टैरो। सो योर स्ट्रेंथ, वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड, you are always very active, enthusiastic person. एज पर द हर्मिट, दैट इज वर्गो, एंड यू द पेज ऑफ सॉर्ड। सो आपके अंदर ना आइडियाज़ बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी। और आई मस्ट से वो बहुत जो क्रिएटिविटी है वो ये नहीं है कि आपसे इसलिए आते हैं क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पर्सन की आप हर चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं। नो, आपके आइडियाज़ आपके थॉट प्रोसेस की वजह से आते हैं। योर थिंकिंग प्रोसेस जो है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट है। योर मेमोरी, योर माइंड, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स इन आवर बॉडी, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। सो वो आपका बहुत ज़्यादा अवेकन है, ठीक है।
सो एज पर पेज ऑफ सॉर्ड यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन की जो भी स्पॉन्टेनियसली आपको जो चीज़ कोई हर्डल है या कहीं पर आपसे कुछ पूछा गया है या आप कहीं पर आप इन अ ग्रुप यू आर, सो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन की जिनके पास नए थॉट्स नई चीज़ें बताने को होंगी, ठीक है। आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप उन चीज़ों के अंदर अपने आप को लीड कर पाएंगे, आप इनिशिएट ले सकते हैं। सो दिस इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि आप एक ऐसे पर्सन है कि जो इन अ क्राउड वन कैन सी कि आप इंडिविजुअल हैं, एक इंडिविजुअलिटी आपकी थॉट प्रोसेस से, आपके जेस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखती है, ठीक है। इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके लिए आपकी वीकनेस क्या आ रही है। सो लेट्स सी योर वीकनेस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज व्हाट कमिंग योर वीकनेस। कहीं ना कहीं आप अपने आप में इतना थिंकिंग करते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस इतना ज़्यादा है कि आप ज़्यादा वोकल नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा अपने आप बारे में अपनी चीज़ों को आप एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसका रीज़न रहता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स यू रियली फील सो कि आप एक डिफरेंट जोन में हैं, आप अपने ग्रुप में जेल अप नहीं हो पा रहे हैं, क्या अलग अलग लोग हैं उनके साथ आपका एक कंपेटिबिलिटी नहीं हो पा रही है। सो कहीं ना कहीं आपको आप यू रियली फील सो कि यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस, ऐसा आपको बहुत बार फील होता है। एंड दिस इज़ योर वीकनेस एक्चुअली, आप आपका जो थॉट प्रोसेस है वो लोगों से अलग है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वैसे मेंटल लेवल उतना स्ट्रॉन्ग दूसरों का नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं वहाँ पर मिसमैच हो जाता है एंड उसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं। आप कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग द वाइब्स कि आप थोड़ा लोनली फील करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, नॉट थोड़ा, बहुत ज़्यादा। और अपने साथ आपके बहुत क्लोज फ्रेंड या बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स आपके बहुत कम हैं, ठीक है। यही रीज़न है, आप खुद में अपने आप में इनसिक्योर फील करते हैं इन अ ग्रुप। रीज़न बिहाइंड क्योंकि योर थॉट प्रोसेस नेवर मैच विद द अदर्स, सो वो वहाँ पर कंपैटिबिलिटी कंपेनियनशिप नहीं दिखती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर वीकनेस एंड आई मस्ट से दिस इज़ योर स्ट्रेंथ एज वेल, बिकॉज आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है अदर लोगों से। सो दिस इज ब्रिंग द ऑल द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन यू एंड अदर, बिटवीन यू एंड द क्राउड, ओके। एंड एज पर द हर्मिट आई मस्ट से कि आपका जो खुद का विज़न है वो बहुत अच्छा है, मैच्योरिटी के साथ है। सो गो हैड, कीप ग्रोइंग। आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज है कि एक प्रैक्टिस एंड लर्निंग, इस चीज़ में आप बहुत बिलीव करते हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन है। सो दिस विल गोइंग टू लीड यू, ओके। सो हार्ड वर्किंग है आप और आपको होना भी चाहिए एंड दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड आपकी अगर पर्सनालिटी इससे मैच करती है। इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड बुक द सेशन फॉर योर सेल्फ एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन, बाय। Hi Leo, so now this is your turn and आपकी personality, that is the card. This is Leo, the strength, okay. So आपके अंदर खुद ही अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ है। आप दूसरों पे डिपेंडेंसी या फिर दूसरों के बिहाफ पे कि ठीक है वो कर लेंगे उनसे की वजह से कुछ हो जाएगा, आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। एज पर दिस स्ट्रेंथ यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ ओनर, अपनी चीज़ों के लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबल आप अपने आप में हैं, ठीक है। आपकी डिग्निटी, आपकी खुद की वैल्यू, आपकी अपनी खुद की पोजीशन जो आपने खुद एक्वायर की है, आपने खुद उसको अर्न किया है, ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। सो आप किसी की किसी का एहसान या फिर किसी के लिए कि हाँ कि वो पर्सन ने कर दिया तो मुझे मेरा ये वर्क हो गया, आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। यू वॉन्ट टू गिव योर बेस्ट एंड यू ऑलवेज विन इन दिस, ओके। सो एज पर दिस स्ट्रेंथ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आपके अंदर विजडम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, यू आर अ वाइज पर्सन। एज पर द लियो द जोडिक साइन इज ऑल अबाउट द लीडरशिप। आप एक अच्छा डिसीजन लेने वाले पर्सन है, यू आर अ गुड डिसीजन मेकर एज वेल एज कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को के साथ साथ डूअर भी हैं, मीन्स आप उनको करना भी खुद चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई और आपके लिए कुछ करके दे दे, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सनैलिटी, आई नो इट्स रियली गिव यू अ लॉट्स ऑफ रेस्टलेसनेस एज वेल, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, यू आर मोस्टली यू आर सो मच बिजी इन क्रिएटिंग योर ओन थिंग। आप अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं, आप खुद चीज़ों को कर रहे हैं, खुद ही हैंडल कर रहे हैं, खुद ही उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं।
फेलियर्स एंड विक्ट्री, आप हर चीज़ को खुद ही एक्सेप्ट करते हैं. सो यू आर अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल पर्सन एज वेल. आप रियलिटी में जीते हैं, आपको पता है कि इसमें मैंने 100% नहीं दिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट. अगर मैंने इसमें 100% दिया है, सो डेफिनेटली आई एम दैट्स मच कॉन्फिडेंट कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा. Alright, so this is all about you and now about your strength and weakness. So सबसे पहले मैं आपके लिए strength यहाँ पे pull out कर रही हूँ. So let's see कि आपके लिए strength क्या आ रही है related to your personality, because from the tarot the truth is all about your strength and weakness. So let's see. टू ऑफ कप, बैलेंस ऑफ इमोशन. यू नो किसको आपको कितना लव, कितना सपोर्ट, कितनी केयर देनी है, एंड दिस इज योर स्ट्रेंथ. आप बहुत अच्छी से अपने लिए ना एक फ्रेंड बना लेते हैं, आप बहुत अच्छे से एक पार्टनर चूज कर लेते हैं. इट्स नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये लाइफ पार्टनर की बात हो रही है. यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ कि कम्युनिटी, ग्रुप एंड अपना फ्रेंड जोन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन है जो हर एक पर्सन के साथ मिलजुल के उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप जेल अप हो जाते हैं, और दैट इज़ ऑल गिविंग यू द मैसेज कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप है वो भी काफ़ी बड़ा है. ठीक है, सो और कहीं ना कहीं कलीग्स या फिर अननोन लोग हैं, उनके साथ जल्दी से चैल अप होना, जल्दी से कम्युनिकेट करना, कॉन्फिडेंटली उनके साथ एक कन्वर्सेशन करना, ये आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है. सो दिस इज़ ऑल कमिंग एज ए लाइक आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है. लाइक यू आर अ गुड प्रेजेंटेबल पर्सन, आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, एंड दिस ब्रिंग्स द ऑल द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, लव, केयर, सपोर्ट. ठीक है, सो आपको आपके साथ कम्युनिटी साथ रहती है, पूरा पूरा ग्रुप आपको सपोर्ट करता है, आपकी जो बात होती है उसको हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है. दिस इज योर स्ट्रेंथ. एंड नाउ अबाउट योर वीकनेस. सो योर वीकनेस, लियो, लेट्स सी. 8 of Wands. ऑल राइट, दिस इज एक्चुअली आपकी इतनी हाई एनर्जी है कि आपके साथ दूसरों का मैच होना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि और आपको आपके जैसे पर्सन कम मिल पाते हैं. ठीक है, उसका एक रीज़न रहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में सोचते हैं कि मुझे एक कंपेनियन जिसकी ज़रूरत है, ऑफ द सेम लाइक माइंडेड पर्सन और सेम थॉट प्रोसेस के, आप उनको ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलते हैं. उसकी वजह से काफ़ी लोग आपके लिए एक आपको सपोर्टर तो ज़रूर मिलते हैं, लेकिन एज ए लाइफ पार्टनर एक पर्सन जो आपके बिल्कुल साथ है, जो आपके साथ हैंड इन हैंड चल रहे हैं, पैरेलली जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे पर्सन आपको बहुत कम मिलते हैं. सो आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक, आई एम नॉट गोइंग टू से कि लोनली, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मिस करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ योर वीकनेस. आपकी जो एनर्जी है वो इतनी हाई है कि आप दूसरों के साथ कंपटीशन में हमेशा यू आर ऑन द फर्स्ट. ठीक है, सो वो जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स हैं, वो जो दूसरों को ऐसा लगता है आपकी एनर्जी को देख के, आपकी जो वीकनेस बन जाती है कि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन, यू आर सो एरोगेंट, और आप अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी नॉलेज को बहुत शो ऑफ करते हैं. ठीक है, सो कहीं ना कहीं उनको आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और आपका रीज़न ये रहता है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उनसे मैच नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है. हो सकता है बहुत बार आपकी और आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बीच में डायरेक्टली फाइट भी हो जाती है. ठीक है, सो 8 of Wands इज ऑल अबाउट योर एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग, एंड वैसे पर्सन मिलना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में, सेम कंपेनियन. सो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ योर वीकनेस इज़ नॉट एक्चुअली अ वीकनेस, बट येस, कहीं ना कहीं जब हम एक ग्रुप की बात करें या फिर एक ऐसे स्टेज की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें कि जहाँ आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग हों, वहाँ पर आपके साथ में कम लोग होते हैं, और आपके अगेंस्ट या आपके सपोर्टर, दोज हु आर बैक टू यू, जो आपके साथ दोज हु आर जस्ट लीडिंग यू, कि आप जो फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ. सो एज पर दिस आपकी जो वीकनेस है वो ये है कि आपके कंपेनियन, आपके पार्टनर, आपके साथ आपके जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो कम होते हैं, फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को लेके थोड़ा सा लोनली फील होता है. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट यू, लियो. आई होप आपको ये पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको रेजोनेट करी होगी. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो यू कैन बुक द रीडिंग फॉर योर सेल्फ. सो उसके लिए आपको वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. गो एंड विजिट एंड चेक. सो दिस इज़ ऑल. बाय, टेक केयर.
हाय कैंसर, सो नाउ दिस इज़ यू एंड दिस इज़ द चैरियट फॉर यू। आपकी पर्सनालिटी एज पर द चैरियट जो आपको बिलोंग करती है, दिस इज़ कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी आप अपने आप में बहुत डिटरमेंट है, कॉन्फिडेंट पर्सन है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है कैंसर, आप अपने आप में आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो प्लान्स हैं या आपका जो फोकस है वो बहुत क्लियर है। आप इतनी जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं अपनी प्लान से, अपने गोल से, या आपके लिए वो एक जस्ट लाइक अ वन डे प्लान हो या आपके लिए 1 ईयर का प्लान है, आप उस पर डिटरमिनेटली आप उस पर स्टिक टू रहते हैं। सो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। ठीक है, सो कैंसर, दिस इज़ यू। आप बहुत फॉरवर्डेड लुकिंग है। सो बहुत जल्दी से पास्ट को लेके ही बहुत कुछ सोचना, सिटिंग, वीपिंग एंड देन ओवर थिंकिंग, ये दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। एज पर दिस, आप हमेशा यू ऑलवेज लुक सो कि ठीक है ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम आगे क्या कर सकते हैं। सो एज पर द चैरियट, यू आर अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट आपकी लाइफ में है। बहुत जल्दी जल्दी नए प्लान्स बनाना, नई ड्रीम्स और कुछ कुछ नई इमेजिनेशन करना, बॉडी आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है। ठीक है, सो इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है। एक लॉन्ग जर्नी, ट्रैवलिंग, ये आपको बहुत ज़रूर अच्छा लगता है और ये रिक्वायर्ड भी है आपकी बॉडी को। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेस क्या आ रही है एज पर द टैरो। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू पुल योर स्ट्रेंथ। सो आपके लिए स्ट्रेंथ के लिए कार्ड आ चुका है। लेट्स सी द सन। यू आर अ वेल विशर पर्सन। आपको चाहिए कि पूरी फैमिली, पूरा ग्रुप, पूरी कंपनी, हर कोई रेस करे, हर कोई ग्रोथ में रहे, हर कोई हैप्पी रहे, हर किसी के लिए खुशियाँ आए। ठीक है, सो दिस इज योर स्ट्रेंथ। आप एक ऐसे पर्सन नहीं है कि इंडिविजुअल बेनिफिट्स चाहते हैं या इंडिविजुअल ग्रोथ चाहते हैं। सो आप बिलोंग करते हैं एक ऐसे ऐसे एक कम्युनिटी से, एक ऐसे ग्रुप से जो दूसरों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, दूसरों को भी बहुत कुछ अच्छा देना चाहते हैं। अपनी स्किल्स के बेसिस पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे आप दूसरों को खुशियाँ देना चाहते हैं। दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो खुद में कुछ स्ट्रगल कर लेंगे, खुद एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जो आपके वेल विशर हैं या फिर जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं या फिर आपके जो सपोर्टिव हैं, दैट इज़ लाइक योर लव, योर पार्टनर, आई मस्ट से योर फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, आप उनको बहुत खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फैमिली इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो एज पर दिस सन, इट्स ऑल गिविंग द मैसेज कि आप खुद बर्न हो जाते हैं, खुद स्ट्रगल में, खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, बट जो दूसरे पर्सन है, मतलब कि जो आपसे कनेक्टेड है, उनको लव एंड लाइट आप पूरे 100% तरीके से देना चाहते हैं। दिस इज़ सच अ गुड स्ट्रेंथ, आई मस्ट से। हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, हमको इतना सपोर्टिव एंड एक ऐसे पर्सन की जो दूसरे के लिए भी सोचते हैं। सो इस तरीके का नेचर होना चाहिए। सो नाउ लेट्स सी आपकी वीकनेस क्या है। एम्परर, द वीकनेस एज वेल, आप अपनी चीज़ों को लेकर ना रिजिड भी बहुत है। सोसाइटी के नॉर्म्स, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये होता है, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होता आया है, इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत रिजिड कर लेते हैं। और दिस इज़ व्हाट गिविंग मी द मैसेज कि आप हमेशा अपनी इमोशंस को छोड़ के, अपनी फीलिंग्स को छोड़ के मेजॉरिटी के लिए क्या बेस्ट है वो देखते हैं। ये आपकी वीकनेस है। वीकनेस क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, ये जैसे कि आप मेजॉरिटी के लिए अपना बेनिफिट्स नहीं देखते हैं, आप हमेशा उनके लिए अच्छा देखते हैं, ऐसे ही आप दूसरों के इमोशन को जितना वैल्यू देते हैं, आप अपने इमोशंस को वैल्यू नहीं देते हैं। आप अपने आप को बिल्कुल बैक स्टेज में छोड़ देते हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स और अपने अपने खुद की जो मन है, आपका जो विश है, आप उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर वीकनेस, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अगर अपनी चीज़ों को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, सो इट्स नॉट गुड। एट वन पॉइंट कहीं ना कहीं हमको वैल्यू देनी चाहिए। एंड दिस इज़ वॉट, आपको ऑनर एंड रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ या आपकी अपनी विश ही क्या क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ठीक है, सो दिस इज़ समवेयर कि आप अपने आप में बहुत स्टोन हार्टेड पर्सन बनते हैं और दिस ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी ऑन एंड अराउंड यू। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इमोशनलेस हैं, आपको इमोशंस की कदर नहीं है, लेकिन आप हमेशा मेजॉरिटी के लिए सोच के चलते हैं। सो जो आसपास के लोग हैं उनका हार्ट ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू कैंसर एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो अगर आपको ये अच्छी लगी सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, सो गो एंड विजिट ऑन माई वेबसाइट। लिंक दिया हुआ है मैंने वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में।
और आप वहाँ से रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स सी आपकी पर्सनैलिटी, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस क्या आ रही है। एज पर द टेम्परेंस, दिस इज योर सेजिटेरियस, दिस इज ऑल अबाउट द फायर। सो यू नो आप काफ़ी एक्टिव हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत जल्दी से सेंसिटिव मीन्स रिएक्टिव। सो एक्शन एंड रिएक्शन आपके दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। सो जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या यू नो कहीं ना कहीं आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, यू आर अ फर्स्ट पर्सन जो उस चीज़ के लिए आप बोलते हैं, आप बताते हैं। सो बहुत जल्दी से एक्सप्रेसिव हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हैं, ऑल्दो या वो सही है या नहीं है। सो आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को बोल देते हैं, देन यू रियलाइज़ कि आपको इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर नहीं होना था, या आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं बोलनी थी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी आ रही है कि यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। आपकी जो जैसे थॉट्स हैं, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपको ऐसा लगता है, आप उन चीज़ों को काफ़ी फेयरली एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों को बताते हैं। सो इट इज़ ऑल टेम्परेंस, यू नो कहीं ना कहीं बैलेंस तो है आपकी लाइफ में। आपकी अपनी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर आ रही है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड यू रियली फील सो कि जितना ज़्यादा हमें मेंटल पीस होगा, जितना ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन होगा, द मोर वी कैन हेल्प, सपोर्ट एंड स्टे हैप्पी। सो येस आई नो आपकी जो सोल है बहुत अवेकन है, यू आर ऑलवेज वॉन्ट टू यू नो हेल्प अदर्स, और उसके साथ साथ आपकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप उन चीज अपनी अपनी यू नो अपनी ओन चॉइसेस डिमांड एंड अपनी ओन लाइक विलिंगनेस जो है कि दिस आई लाइक, दिस आई डोंट लाइक, उनमें बहुत स्पेसिफिक हैं। उन चीज़ों को आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, या किसी के कहने से आप कुछ काम नहीं करना चाहते। आपका खुद का मन है क्या नहीं, आप खुद की विश है क्या नहीं, आपको वो खुद अच्छा लग रहा है क्या नहीं, इस चीज़ पे बहुत मैटर करता है। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर सोल कि आप अपनी सोल से बहुत कनेक्टेड हैं। क्या आपको अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। सो मैच्योरिटी दिख रही है यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में जो है। और नाउ लेट्स सी आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ क्या आ रही है, एंड देन आई विल पुल द कार्ड कि आपकी वीकनेस क्या है। सो फ्रॉम टैरो, योर स्ट्रेंथ, ऑलराइट, let's start again, your strength, ace of wands, this is your strength, always with new ideas, always with new enthusiastic energy। आप कभी भी बहुत लो डल एकदम से बहुत नेगेटिव फील नहीं करते हैं। आपकी एनर्जी, आप एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसी पर्सनालिटी है कि ग्रुप में यू विल गोइंग टू शाइन, ठीक है। सो एज ए लीडर कि जहाँ हमेशा जो इनिशिएट लेते हैं, कहीं पे कुछ भी चीज़ हो रहा है, कंपटीशन है, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो उसमें आगे बढ़ के आप कुछ करना चाहेंगे और सपोर्ट करना चाहेंगे। आप कोई फंक्शन है या फिर कोई एक्टिविटी है, इट कुड बी इन स्कूल, इट कुड बी इन कॉलेज, इट कुड बी इन ऑफिस, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो स्पोर्ट्स या फिर कुछ क्रिएटिविटी या एंटरटेनमेंट, यू आर इन एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है एज पर एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर खुद के अंदर आपके आइडियाज़, आपके खुद के थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी अच्छी न्यू इमेजिनेशन को क्रिएट करता है, एंड इसीलिए आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आपको हमेशा मानते हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें आप अगर नहीं हो रही है सो आप उनको हैंडल कर पाएंगे, आप उनको आराम से उनका एक सोल्यूशन निकाल पाएंगे। सो एज ए यू हैव दिस स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक सोल्यूशन फाइंडर एक एनर्जी है, और आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं। सो नाउ लेट्स सी आपकी नेगेटिविटी क्या है। दैट इज़ लाइक वीकनेस, आई मस्ट से नॉट नेगेटिविटी बट अ वीकनेस जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में है, उसकी वजह से आपको बहुत जगह पे चीज़ों को देखना पड़ता है। हेरोपेंट, दिस इज़ योर वीकनेस, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप अपनी चॉइस और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं कि सामने पर्सन, या कि वो सीनियर है या फिर वो कोई मेच्योर पर्सन है या फिर वो एक्सपीरियंस पर्सन है, वॉट एवर दे आर सेइंग, आप उन पर बिलीव नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आपको खुद को एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको खुद को वो चीज़ सही लगी नहीं हो या लग रहा हो, ठीक है। सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर वीकनेस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को ना खुद अटैम्प्ट करना चाहते हैं। आपसे अगर बोला जा रहा है कि दिस इज़ अ फायर, डोंट टच इट, आप उसको नहीं मानेंगे अनटिल अनलेस आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप उसको टच करके नहीं देख रहे, आपको वहाँ पे बर्न सेंसेशन हुआ, देन यू विल रियलाइज कि या दिस इज़ अ फायर, ओके।
सो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी के साथ इतना एक्टिव है कि आप बहुत बार जो चीज़ें आपको दूसरे लोग बताते हैं और वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, आपको ऐसा लगता है कि बाउंडेशन हो रही है। सो दिस इज़ इन यू एज ए पर्सनैलिटी। सो जो वीकनेस है कि आपको आपके पेरेंट्स या योर एल्डर लाइक ब्रदर और सिस्टर या फिर आपके ऑफिस में whosoever is guiding you, आपको वो पर्सन इतना अच्छा नहीं लगता है। ऑलराइट, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फनी वीकनेस बट इट इज़ फॉर यू। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी एंड सेजिटेरियस दिस विल definitely going to work for you. So go and feel this and you can have this experience as well. So this is all. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, you are interested in personal reading, so go and visit on my website and website का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एंड आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, नाउ दिस इज योर टर्न एंड द डेथ कार्ड इज फॉर यू स्कॉर्पियो। सो यहाँ पर ये आपकी पर्सनैलिटी है स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं आप अपने आप में इतना ज़्यादा रिजिड है अपनी थॉट प्रोसेस को लेके, एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपके अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। आपके साथ कहीं ना कहीं ये फील होता है आपको कि जो हो चुका वो हो चुका, द प्रेजेंट इज दिस एंड वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू वर्क फॉर दिस, वी हैव टू चेंज इट, ओके। सो वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर तो कोई इमोशंस ही नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर दिख रही है एज पर द डेथ कार्ड। यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन कि आप खुद में एक क्रिएटर हैं, आप कुछ चीज़ों को खुद क्रिएट करते हैं, खुद अपने आप अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं। आपके आइडियाज़, आपका वर्क, आपका खुद की एजुकेशन, हर चीज़ को यू वांट टू क्रिएट, ओके। सो अगर आपके लिए, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इवन यू आर नॉट सो टू मच इनटू दिस लाइक 9 to 5 जॉब, आप उसको भी खुद ही हैंडल करना चाहते हैं, मतलब खुद ओन बिजनेस, एनी वर्क ऑन रिलेटेड योर पैशन समथिंग, कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं एंड दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है। दिस इज़ अ बॉसी पर्सनैलिटी, ओके। क्रिएटिंग द थिंग्स एंड देन others are following, others are supporting, or others are using it, okay. So you are I must say as per the death card, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है एंड बहुत सारे लोग इस पर्सनालिटी को, मीन दैट इज़ यू स्कॉर्पियो, इनको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ओके। क्योंकि आप अपने आप में उन लोगों को, आपकी जो खुद की चॉइस है, खुद की जो डिमांड्स हैं या फिर खुद की जो अपनी प्लान्स हैं, आप उनके बेसिस पे चलते हैं, आप दूसरों के बेसिस पे नहीं चलते। दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या कंडीशंस हैं, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप कितना डिटरमेंट है, कितना कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है। सो दैट कार्ड दैट इज़ लाइक आप फियरलेस पर्सन हैं, ठीक है, बोल्ड हैं, अपने लिए रिस्क लेना आप जानते हैं, एडवेंचरस भी बहुत है। सो यू डोंट एवर लाइक फील लाइक, ठीक है, कि किसी कुछ नई चीज़ है तो कि नहीं नहीं इसको नहीं करना है, नई चीज़ है तो लेट्स डोंट चेंज। चेंज इज़ वन थिंग, आप एक्सेप्ट करते हैं एंड यू आर वेरी रेडी टू अडेप्ट इट, ओके। सो लेट्स सी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या आ रही है एंड आपकी जो वीकनेस है वो क्या आ रही है। सो फर्स्ट आई एम जस्ट पुलिंग द कार्ड रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ from the tarot. So this is again the death card. This is your strength. This is the same, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर स्कॉर्पियो ही आया है और ये बता रहा है आपको कि आपकी स्ट्रेंथ है, रेडी टू चेंज, एक्सेप्टिंग द चेंज, बीइंग सो मच रियलिस्टिक, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है। सो वी रियली नीड टू एक्सेप्ट कि ट्रुथ क्या है एंड आप उस चीज़ को समझते हैं। आप बहुत जल्दी से इमोशनली बहुत जल्दी फूल नहीं बनते हैं स्कॉर्पियो। योर पर्सनैलिटी इज़ लाइक दिस कि आप अपने आप में जानते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, और हु इज़ मैनिपुलेटिंग, हु इज़ रियली शोइंग यू द ट्रू लव। आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी से जान जाते हैं और यही रीज़न होता है कि कुछ लोगों को आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। उनको ऐसा लगता है कि यू आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर सो ओपन अप, आप बहुत जल्दी से ओपन अप हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। सो एक मॉडर्न थॉट प्रोसेस आपका है। ऑलराइट, नाउ सी योर वीकनेस। सो ओके, 3 of Cup, दिस इज़ योर वीकनेस। आप कहीं ना कहीं जैसे आपके जो ग्रुप है, जैसे कि दिस इज कमिंग लाइक अ लव ट्रायंगल,
कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप इन ऐसे ग्रुप में फंस जाते हैं और आप उनके साथ मतलब कनेक्ट हो जाते हैं कि जो लोग आपके लिए एक्चुअली में सही नहीं है। मीन्स आप बहुत उस ग्रुप में हैं जहाँ लोग आपको जानते हैं और वो आपको मिसलीड करना चाहते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे से जल्दी से फ्रेंड नहीं बन पाते हैं। हमेशा यहाँ पे 3 आ रहा है, दैट इज अनस्टेबिलिटी, ठीक है। आपने किसी पे बिलीव किया, आपने किसी की बात को या उन पे ट्रस्ट किया और वो किसी और से शेयर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमेशा आपको ना एक ट्रस्ट जो बिल्डअप होना चाहिए वो आपका नहीं होता है। सो दिस इज़ योर वीकनेस, दिस इज़ समथिंग कि आप बहुत जल्दी से यू रियली फील सो कि आप इंटेरोगेशन करते हैं, आप क्लियरिटी लेना चाहते हैं एंड यू वांट टू बी एट टॉप। सो ये एनर्जी जो है ये और लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती, एक्सेप्टेबल नहीं होती, ओके। सो समहाउ एज पर 3 ऑफ कप कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ट्रस्टेबल लोग आपको नहीं मिलते हैं एंड दिस ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी इन यू। आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा जल्दी से बहुत अच्छी होती है, फिर एकदम से डैमेज हो जाती है। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा फ्रेंड आपके बनने वाले हैं और एकदम वहाँ से एंड अप हो जाता है, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आप कहीं ना कहीं खुद में आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं और थोड़ा सा आइसोलेशन में रहते हैं, ठीक है। सो स्कॉर्पियो समथिंग आप और लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं और ये सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है आपकी, ये वीकनेस है आपकी, दैट 3 अनस्टेबिलिटी, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट पे जाकर रीडिंग बुक करनी होगी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो गो एंड विजिट। दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय लिब्रा, सो नाउ दिस इज योर टर्न एंड आपकी जोडिक साइन बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस हेयर। सो लिब्रा, दिस इज द कार्ड फॉर यू, द जस्टिस। बहुत ही ज़्यादा लॉयल एंड हमेशा अपनी चीज़ों को बहुत ही केयर एंड एक लव एंड सपोर्ट के साथ आप रखते हैं। सो यहाँ पर एज पर द जस्टिस यहाँ पर आ रहा है आप बहुत फेयर रहना चाहते हैं, वो आपके पास आपकी खुद की इमोशंस हो या दूसरे पर्सन हो। यू आर नॉट काइंड ऑफ पर्सन जो मैनिपुलेटिव है, बेनिफिट्स लेना चाहे दूसरों के इमोशन के बेसिस पे या दूसरों की वीकनेस की वजह से अपना फ़ायदा उठा लेना, इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं है। यू वॉन्ट द लॉयल्टी, यू वॉन्ट द फेयरिटी, यू वॉन्ट द बैलेंस, ओके। सो आप एक ऐसे हैं कि गिवर एंड रिसीवर, आप चाहते हैं कि मैं अपना जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं उतने ही सामने वाले पर्सन के भी एफर्ट्स होने चाहिए एंड कहीं ना कहीं हम एक कंपैटिबिलिटी बनेगी, ठीक है, देन वी कैन अंडरस्टैंड। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग के मामले में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं कि दूसरों की बातें समझना और राइट, और तो उन चीज़ों को लेके आप एकदम जजमेंटल नहीं होते हैं, उनकी बातों को लेके आप ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है या फिर उनका कुछ बेनिफिट ले लेते हैं कि वो कुछ शेयर कर रहे हैं। अ काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज़ को अब्जॉर्ब करते रहते हैं, हर चीज़ को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, दूसरों से सीक्रेट बहुत जल्दी से शेयर नहीं करते हैं आप। कहीं ना कहीं जस्टिस यहाँ पे बता रहा है कि आपको ट्रुथ चाहिए और अगर जहाँ आपको ऐसी वाइब्स आती हैं कि ट्रुथ इज़ नॉट देयर, आप अपने आप को वहाँ से साइड कर लेते हैं और वहाँ से हट जाते हैं, ठीक है। सो आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ही कम्युनिकेट कर पाते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बातें और वो ग्रुपिज्म, वहाँ पर ह्यूमर या एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना, ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। सो लिब्रा, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो दूसरों की लाइफ में भी बैलेंस लाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अपनी नॉलेज को लेके स्टेबल एंड उस नॉलेज के बेसिस पे आपका जो टेम्परेंस है, आपका जो टेम्परमेंट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है, बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं आना, बहुत जल्दी से एग्रेसिव नहीं होना और अपने आप को, अपनी इमोशन को बैलेंस कर लेना, कंट्रोल कर लेना, ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी है, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ एंड इट्स रियली अमेजिंग, ओके। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ एंड आपका वीकनेस क्या आ रही है। सो फर्स्टली रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ, 8 ऑफ कप, ऑलराइट। सो दिस इज सच अ गुड स्ट्रेंथ। यहाँ पे बता रहे हैं कि आप हमेशा दूसरों को लव और दूसरों को उनकी वेलबींग, उनके अकॉर्डिंग जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उनको आप दे सकते हैं अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से पूरा 100% उनको दे देते हैं। दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। आप हमेशा इमोशनली हमेशा पर्सन को सपोर्ट करते हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ ही एंड शी इज़
लाइक इनफ कैपेबल, सो आप वहाँ से आगे मूव ऑन हो जाते हैं टू सपोर्ट अदर्स। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में दूसरों को अलग अलग लेवल पे, अलग अलग ग्रुप को सपोर्ट करते आते हैं। दूसरों को सपोर्ट इन द सेंस यहाँ पर मैं इमोशनली एज वेल एज वो फाइनेंस हो या वो करियर में सपोर्ट हो, अपनी स्किल्स का शेयरिंग हो, यहाँ आप उनको हैव अपनी तरफ से ना गिवर है। सो यू आर ऑलवेज अ काइंड ऑफ पर्सन, ये स्ट्रेंथ है कि गिवर, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लेकिन अपनी तरफ से हमेशा दूसरों को कुछ ना कुछ देते रहेंगे, जिनसे कि उनकी लाइफ बहुत सेटल होती है, उनकी लाइफ बहुत सिक्योर होती है, उनको बहुत लर्निंग को मिलता है। ठीक है, सो एक अब ऐसी स्ट्रेंथ है आपके अंदर कि आप दूसरों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं और देन यू लीव फ्रॉम देयर, आप वहाँ से फिर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए वहाँ कुछ नहीं रह पाता, क्योंकि आप हमेशा हर कुछ चीज़ अपनी तरफ से शेयर कर देते हैं। ठीक है, सो आई होप इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत पेन भी होता है, पेन इन द सेंस कि यू नेवर रिसीव एज मच एज यू ऑलवेज गिव। सो आप एक गिवर ही पर्सन है, ये आपकी पर्सनालिटी है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके, उतना आपको रिसीव में नहीं होती। और लेट्स सी आपके लिए वीकनेस क्या आ रही है आपकी। सो वीकनेस इज 5 of Cups, दिस इज वीकनेस, रिग्रेट, ऑलवेज गिल्टी फीलिंग कि हाँ मैंने ही कुछ किया होगा, मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरी ये चीज़ें ऐसी हैं, पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, इमोशनली अपने आप को हमेशा ना आप एक ऐसे सर्किल में बांधे रखते हैं कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, अगर मैं ऐसा करूँगी तो क्या होगा। सो रिग्रेट वाली फीलिंग जो है ना आपके अंदर, और पास्ट को लेके बार बार सोचना, ये बहुत ज़्यादा वीकनेस लाता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर वीकनेस। सो वट एवर इज़ गॉन गॉन, alright, so you really don't need to worry a lot and this is coming as your weakness। आप बहुत ज़्यादा वीपिंग इमोशंस के साथ ही आप अपने डे टू डे लाइफ में अपनी चीज़ों को डिसाइड करते हैं और परेशान होते हैं। ठीक है, आपके लिए देखिए आपकी स्ट्रेंथ भी आई थी 8 of Cups, पहले आप अपनी तरफ से पूरा गिवर हो जाते हैं, स्ट्रेंथ है ये आपकी, गुडनेस है ये आपके अंदर, एक ग्रैटिट्यूड है, एक ये अच्छाई है कि आप दूसरों को हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, जितना वो चाहते हैं उतना देना और भी ज़्यादा देना। एंड देन when everything is end, then you feel regret, फिर आपको ऐसा लगता है कि मैंने उस पर्सन के लिए ऐसा किया और उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मतलब मुझे हैप्पीनेस क्यों नहीं मिली, एंड समवेयर हो सकता है कि मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक रही हो। सो ये सब चीज़ें आपके मन में चलती हैं, इमोशनली आप अपने आप को बहुत टॉर्चर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ योर वीकनेस एंड आई होप दिस पर्सनैलिटी विल रेजोनेट विद यू। सो अगर आपको ये पर्सनैलिटी रेजोनेट कर रही है सो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड बुक द सेशन। सो दिस इज ऑल, बाय, टेक केयर। हाय कैप्रिकॉर्न, सो नाउ दिस इज योर टर्न एंड आपकी पर्सनैलिटी, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस एज पर द टैरो मैं यहाँ पर रिवील करूँगी। सो फर्स्ट थिंग इज डेविल, डेविल इज अ कार्ड फॉर यू फ्रॉम द टैरो। सो डेविल है आप, और इट्स नॉट डेविल मीन्स कि आप बुरे हैं, नेगेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन नहीं हैं। नो, द पर्सनैलिटी इज लाइक यू आर सो क्लियर। सो एज पर द डेविल द पर्सनैलिटी इज कि आपके लिए अर्थ साइन आ रहा है, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ नेसेसरी, उस चीज़ की कितनी वैल्यू है, वो चीज़ हमारे लिए होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप इन सब चीज़ों को लेके बहुत जल्दी से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ कि आपका मन क्या कह रहा है, उससे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कितना सही है, वो कितना गलत है, वो चीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिकलिटी आ रही है और अपनी चीज़ों को लेके आप बहुत स्पेसिफिक बहुत हैं, चूज़ी बहुत हैं कैप्रिकॉर्न। आपके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको बहुत पैशनेटली करते हैं, मतलब अगर आप किसी पर्सन को लव करते हैं सो यू आर एट द लाइक ऑन द 7th स्काई, आपका जो पैशन है, आपकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो 100% होंगे। सेम गोज टू योर वर्क, सेम गोज टू योर इमोशन विद योर फैमिली। ठीक है, सो आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ किसी चीज़ को करें। एज पर द डेविल द पॉजिटिविटी इज दिस कि योर पैशन, योर एनर्जी इज सो मच फोकस्ड विद वन थिंग। आप ऐसे पर्सन नहीं हैं कि कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आप कुछ ऐसा बोल रहे कि हाँ बहुत अच्छा है, मैनिपुलेटिव हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, आपको पर्पस नहीं पता लेकिन आप फिर भी उस काम को कर रहे हैं, नहीं, आप नहीं कर पाते हैं। एज पर द डेविल द कैप्रिकॉर्न, आप इस तरीके की सोच के साथ रहते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, उससे सबका क्या होने वाला है, इसका पर्पस क्या है, इसके पीछे का हम रीज़न हम क्यों कर रहे हैं। सो रीज़न फाइंडिंग्स एंड लॉजिक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसी बेस पे आप इमोशनली भी यही सेम है कि ट्रू लव, ट्रू कंपैशन, ट्रू इमोशन, दैट्स ऑल, यही आपकी डिक्शनरी में वर्ड्स हैं। आप ऐसा नहीं है कि किसी के भी साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड रैंडमली अट्रैक्ट हो जाएंगे, देन यू आर फीलिंग सो कि नाउ नो आई एम नॉट लाइकिंग इट। आपके जिस चीज़ के लिए आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, सो वो चीज़ आपसे बिलोंग ही करती है। सो आपकी तरफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी में कि कुछ मिक्सिंग है कि आज अच्छा लग रहा है कल नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा डिटरमेंट अपनी सोच को लेके, ठीक है। सो ये आपके लिए पर्सनैलिटी है एज पर द डेवल। और वही रीज़न है कि रिजिड हैं अपनी चीज़ों को लेके, थॉट प्रोसेस हुआ अपने साइकोलॉजिकली कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास एक ग्रुप है, मुझे यहाँ पे कम्युनिटी में भी दिख रहा है कि जो आपकी सोच है आप उसको लेके रहोगे, आप इतनी जल्दी से चेंज नहीं करते हो उसको टाइम के अकॉर्डिंग या फिर लोगों के अकॉर्डिंग कि लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है तो आप भी एक्सेप्ट करने लगे। नो, आप अपनी चीज़ों को खुद क्रिएट करते हो, खुद ही आपका थॉट प्रोसेस जो एक्सपीरियंस बेस पे बना है, आप उसी के साथ बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के रूप में रहते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या आ रही है। सो the star, this is what coming your strength. So you are a kind of person जो always want to be at the top, ठीक है। आपके जो खुद का जो सोच है या किसी भी चीज़ को लेके जो ड्रीम्स हैं, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, या फिर आपके जो गोल्स हैं, वो ऐसे हैं कि यू वांट, दे आर सो डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर्स। यूनिक, सिंपलिसिटी एज वेल एज यूनिक। सो एलिगेंसी यहाँ दिख रही है। मतलब अगर हर किसी पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगती है तो नहीं, आपको लिमिटेड चाहिए, आपको स्पेसिफिक वो ही चाहिए और वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि आप दूसरों की पर्सनालिटी से बहुत अलग हैं और वो यूनिकसिटी, वो यूनिकनेस, एंड वो यूनिकनेस ना हर जगह आपकी वो रिफ्लेक्ट होती है। सो स्टार जैसे कि शाइनी होते हैं, सिंपल होते हैं, स्वीट होते हैं, एंड दे आर सो प्योर, हमको बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और वी ऑलवेज विश सो कि कि वी विल रीच टू दैट प्लेस। सो हर किसी पर्सन का भी यही एक हमेशा ड्रीम रहता है कि वो आपके लेवल पर पहुँचे, आपकी तरह सोचे, ठीक है। सो स्टार इज़ यू एज ए स्ट्रेंथ। सो ये है आपके अंदर यूनिकनेस। सो जितना ज़्यादा आपकी जो चॉइसेस हैं, डिमांड्स हैं, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी आपके प्लान्स, आपके रिगार्डिंग कि आप किस कलर को अच्छा लगता है, आपको कौन सा कलर, कौन सा आपको कार अच्छी लगती है, ये सब बहुत डिफरेंट है और लोगों से, ठीक है। सो वही डिपेंड करता है कि थिंकिंग भी और लोगों से आप बहुत ज़्यादा अलग भी रहते हैं। एज पर द डेवल यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको लाइक माइंडेड मिलते हैं, एक सी सोच के मिलते हैं कि आप डेवलप हो जाए, ठीक है। सो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं आपके आसपास, उन्हीं के साथ आप अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। नाउ अबाउट योर नेगेटिविटी। सो यहाँ पे दो चीज़ आई हैं, वैसे मैं एक ही कार्ड पुल कर रही थी लेकिन यहाँ दो आई हैं, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग, एक तो आपके लिए नेगेटिव, दैट इज़ नॉट नेगेटिव एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ लाइक वीकनेस। सो वीकनेस आपकी आ रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको हर चीज़ का जब तक एक पर्पस नहीं पता चलता आप उस काम के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग कि अगर आपके लिए कोई मोमेंट्री चीज़ हो रही है तो आप उसमें बिलीव नहीं करते और आपको वो चाहिए भी नहीं। सो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन कि यू वांट एवरीथिंग और नथिंग, ठीक है। सो यू वांट कि अगर लॉन्ग टर्म का प्लान है, उससे कुछ सिक्योरिटी है, उससे कुछ स्टेबिलिटी है, देन ओनली आई विल गो इन दिस। सो वो एक तरीके से वीकनेस है, आप हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते जो लोग कर रहे होते हैं। लोग टाइम पास के लिए कुछ चीज़ कर रहे हैं, आप वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अनदर थिंग इज अबाउट यू कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन अगेन। सो प्रैक्टिकलिटी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको उसके अंदर एक परमानेंसी चाहिए, आपको एक परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट एक पोजीशन चाहिए, आई मस्ट से। सो यहाँ पर ये मैटर आ जाता है कि कहीं ना कहीं कभी भी आपको अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो अनस्टेबल दिख रही है या फिर उसके अंदर आपको कुछ लॉजिक नहीं आ रहा, सो आप उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं। सो एज पर पेज ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आप अपने आप खुद चीज़ों को बिल्डअप करना चाहते हैं, दैट इज़ लाइक कि क्रिएटिंग योर ओन प्लान्स। सो वो प्लान्स आपके जो हैं वो आपके इंडिविजुअल होते हैं, सो दूसरों से मैच नहीं होते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बी लाइक दिस कि आप उस ग्रुप में नहीं चल पाते हैं, आप कम्युनिटी से अलग ही रहते हैं, ठीक है। सो ये एक वीकनेस है। वीकनेस अपरेंटली वीकनेस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए सोशलाइजेशन,
सोशल ग्रुप आपका बहुत कम बनता है। एज पर द डेविल आपके जैसे लोग बहुत कम हैं, इसलिए आपका जो एक जो एक जिनके साथ आप अपने फीलिंग शेयर कर पाएँ, ऐसे लोग बहुत लिमिटेड होते हैं। सो आई होप दिस विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू कैप्रिकॉर्न। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये पर्सनालिटी ये रीडिंग रेजोनेट करें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू हैव टू गो एंड विजिट एंड बुक द रीडिंग फॉर योर सेल्फ। सो दिस इज़ ऑल कैप्रिकॉर्न। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड बुक द रीडिंग। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय एक्वेरियस, सो नाउ दिस इज़ यू एंड आपके लिए यहाँ पर है साइन स्टार। दिस इज़ यू एक्वेरियस, द वाटर साइन, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए बिलोंग कर रहा है। यू आर वेरी यूनिक एंड वेरी स्वीट, एंड कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी यू आर लाइक अ स्वीट हार्ट। एंड एक्वेरियस कहीं ना आपकी जो खुद की क्रिएटिविटी है, आप एक सेल्फ ग्रोन पर्सन है, सेल्फ ग्रोथ, और यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन क्रिएटर एंड मेकर बोथ, आप दोनों ही हैं। यहाँ पर स्टार एंड दिस ऑल गिविंग मी द मैसेज कि जो भी चीज़ें आपको खुद करनी है, जो भी चीज़ें आप खुद हैंडल कर लेंगे, और आपका जो इमोशनल पार्ट है, आपके जो कोर वैल्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मीन्स वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जो पर्सन आपको अच्छा लगता है, इफ़ यू आर लाइकिंग समवन, सो दैट इज़ सो ट्रू, और जो जिसको आप नहीं लाइक करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर फॉर यू। आप इस चीज़ों में कभी कंफ्यूज नहीं रहते कि आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, आप उन सबके साथ बहुत अच्छे हैं, सबके साथ बहुत फ्रेंडली हो रहे हैं, ऐसा आपका नेचर नहीं है। एज पर दिस आई एम गेटिंग द पर्सनैलिटी, आपके जो ड्रीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा विज़न है उनके अंदर, वो सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। आपकी ड्रीम्स ऐसे रहते हैं कि जो पूरी मेजॉरिटी के लिए है, पूरी फैमिली के लिए है, पूरी आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उन सबको हेल्प कर रहे हैं। सो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो मेकर भी है, क्रिएटर भी है। यहाँ पर मतलब आप दूसरों के भी वर्क को, दूसरों के भी बिजनेस को, दूसरों की पर्सनालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम करते हैं, ठीक है। सो इट्स सो अमेजिंग। एज पर द स्टार आपकी सिंपलिसिटी ही सबसे ज़्यादा यूनिक है आपके अंदर, और आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज़ को लेके एक अलग अप्रोच के साथ चलते हैं, एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। सो आपका मैच जो है दूसरों पर्सन से, दूसरे लोगों से जल्दी से नहीं होता है, ओके। और लेकिन एज पर द एक्वेरियस वन थिंग मोर, आपको लोग बहुत जल्दी से समझ भी पाते हैं, रेस्पेक्ट भी देते हैं, आपकी बातों को वो हमेशा एक ऑनर के साथ देखते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपकी बातें अलग हैं सो वो आपसे कंपटीशन करने लग जाएंगे, फाइट नहीं। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या आ रही है एंड व्हाट इज कमिंग योर वीकनेस। बिकॉज एज पर दिस स्टार आप बहुत ही ज़्यादा काम एनर्जी है आपकी, बहुत जल्दी से एग्रेसिव फाइटिंग, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग, ये आपका नेचर नहीं है। सो नाउ लेट्स सी चैरियट, दिस इज़ व्हाट कमिंग योर स्ट्रेंथ। आप एक फॉरवर्ड मूविंग पर्सन है, हमेशा आपके लिए है कि व्हाट इज़ कमिंग एज ए फ्यूचर, सो प्रोसीड, आगे बढ़ें एंड प्लान करें। सो चैरियट हमेशा जर्नी के लिए, एक्टिवनेस के लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना ये भी रहता है, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं आपके मन में। स्ट्रेंथ तो है, दिस इज़ ऑल गिविंग विद द मैसेज कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, आप उन्हीं के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हीं के अंदर बिजी रहते हैं, उन्हीं के अंदर आपका डे नाइट स्पेंड होता है। सो चैरियट आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा विल पावर आपकी स्ट्रांग है, जो आपको करना है वो आपको करना है, कॉन्फिडेंट है, और आप बहुत जल्दी से ना रुकते नहीं हैं चीज़ों को लेके कि कल हो जाएगा, डिले, whatever things are you want to do now and never, okay। so ये आपकी स्ट्रेंथ है। and another thing is about your weakness, let's see। Hierophant, this is your weakness, कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली या फिर यहाँ बोलूँगी एंसेस्टर्स या जो मैच्योर पर्सन है या फिर जो सीनियर है उनकी वजह से आप बहुत बार अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट जस्ट आई वांट टू से कि वीकनेस इन दैट वे, बट कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस, एंसेस्टर्स ये कहते थे, या फिर रिलीजियसली ये होता है, और आई कांट
कि आई कांट डिसअपॉइंट माई फैमिली और ग्रुप और अदर पीपल। सो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के अंदर ना आप दूसरों की बातें, दूसरों की चीज़ों की वजह से अपनी चीज़ों को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। सो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन कि जो अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि और लोग किस तरीके से खुश हैं और उनको कुछ मेरी वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मेरी वजह से कुछ होना नहीं चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंसिटिविटी। आप बहुत ओवर सेंसिटिव हैं और उन चीज़ों में आप अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स, अपने खुद की जो विशेज़ होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर लेते हैं। दिस इज़ योर वीकनेस एंड सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। एंड आई मस्ट से एज पर दी हेरोपेंट आपकी वीकनेस आपके लिए कहीं ना कहीं आपको रेस्पेक्ट, ऑनर एंड सपोर्ट भी करती है। सो इट्स नॉट सच अ काइंड ऑफ अ वीकनेस, बट कहीं ना कहीं येस, आप अपने लिए कम जीते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं, ये आपकी वीकनेस है। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, गिव मी द फीडबैक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड यू कैन बुक द रीडिंग फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय Pisces, नाउ इट्स योर टर्न। सो दिस इज मून फॉर यू एंड मून आपके लिए यहाँ पर टैरो की तरफ से Pisces है। सो दैट इज यू। आपके इमोशंस, आपकी ओन एनर्जी इज ऑल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिविटी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आपके लिए जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है आप उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं, स्पेसिफिकली क्लियर कर देते हैं उन बातों को, और अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करते। कहीं ना कहीं आपके अंदर सेल्फ डाउट, ये नहीं बोलूँगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को लेकर जजमेंट ज़रूर है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज पर द मून एज वेल। अपनी चॉइस, अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स को आप हमेशा अपने मन में ज़्यादा रख लेते हैं। क्रिएटिव इतने हैं कि नए नए आइडियाज़ तो बहुत आते हैं आपके मन में, आप हर चीज़ को करना चाहते हैं, हर चीज़ को जीना चाहते हैं, हॉबीज़, पैशन को ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन एज पर द Pisces, द वाटर साइन, आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका इंटेलेक्चुअल वीक है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इंटेलेक्चुअली अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हैं। यू कैन हैव दिस लाइक कि दिस इज़ माई पॉइंट, आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट। सो आपके अंदर खुद के अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन इमोशनली इम्बैलेंस होना ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत जल्दी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सो आई मस्ट से एज पर दिस द Pisces, द मून आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस रखें एंड दिस इज कम्स इन योर पर्सनैलिटी एज वेल। सो रिएक्शन और एक्शन, लव एंड सपोर्ट, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है वो ये है कि आप बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों के लव इमोशन को देखकर, इंस्टीड ऑफ दिस कि क्या वो सच है या वो झूठ है, वो जस्ट टेम्परेरी सामने शो कर रहे हैं, ये बात आपके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। इफ़ समवन इज सो गिविंग यू द इम्पॉर्टेंस, आप एकदम से मैनिपुलेट हो जाते हैं उनकी बातों में, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा प्योर हैं, स्वीट हैं, और वो चीज़ आप ना जैसे इमोशनली जब आपको कोई पर्सन दिखता है कि जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, सो आप उनके साथ बहुत जल्दी से जेलअप हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि कभी कभी आपको फिर उसकी वजह से बहुत स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है और आपके लिए वो पर्सन नहीं है, ये पर्सनैलिटी आपके लिए बिलोंग नहीं करती, ये आपको बाद में रियलाइज़ होता है, ओके। सो नाउ लेट्स सी आपकी स्ट्रेंथ क्या आ रही है और आपकी जो वीकनेस है वो क्या है। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, 5 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, दिस इज योर स्ट्रेंथ। आप कंपटीशन, उसके अंदर इन्वॉल्व होना, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स हैं आपके अंदर, वो आपके अंदर एनर्जी ही ऐसी है कि आप अपने थॉट्स को लेके, आप अपने आइडियाज़ को लेके, अपने किसी बिजनेस, वर्क, हॉबी, हर चीज़ को लेके एक ग्रुप में आप यू वांट टू शो, यू वांट टू लेट देम नो कि आप ये जानते हैं। सो ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप ग्रुप में आप स्टैंड कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी इस तरीके से कि आपको डर नहीं लगेगा, आप उन चीज़ों को ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपनी पर्सनालिटी को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉम्पिटिशन इज़ राइट, आप बहुत स्मार्ट भी हैं, मैनुपलेटिव भी हैं, क्योंकि इमोशंस तो आपके अंदर है ही। सो यहाँ पे मैनुपलेटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन अपनी चीज़ों को किस तरीके से काम को करवाना है, किस तरीके से लोगों के सामने हैंडल करनी है सिचुएशन, यू नो बेटर, ओके। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अबाउट यू रिगार्डिंग दिस वीकनेस, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ अच्छी आई है
I must say, because the more we know our priority, the more we know what is important. So हमको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को एक सेफ जोन में करके चलना, प्रोटेक्ट करके चलना इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई यू आर सो स्मार्ट. सो स्मार्टली आप हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं. नाउ लेट्स सी योर वीकनेस. ओके, द चैरियट. मूवमेंट. इमोशंस हैं, बहुत जल्दी से चेंज होते हैं. आज आपको कुछ और अच्छा लग रहा है, कल आपको कुछ और अच्छा लगता है, तो आप बहुत जल्दी से स्विच करते हैं. ठीक है, स्विचिंग बहुत जल्दी है आपके उसमें. मूवमेंट आ रहा है. वन लोकेशन पे स्टेबल रहना आपके लिए नहीं है. वो आपकी लोकेशन है, वो आपके लिए कोई वर्किंग जॉब ऐसे है, कोई बिजनेस है, या आपकी खुद की चॉइस है, या फिर आपके लिए कोई पर्सन है. आप स्विचिंग बहुत जल्दी होती है यहाँ पर. ठीक है. एंड चैरियट, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वे दिस वे, कौन सा बेहतर है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है. सो कहीं ना कहीं आपके लिए राइट एंड रॉन्ग, उसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं. ये आपकी वीकनेस है. ये भी इसीलिए है क्योंकि इमोशनली सब चीज़ आपके लिए ज़्यादा डोमिनेट करती है. आपके लिए प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा आपके इमोशन मैटर करते हैं. मून इज़ योर साइन, सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट यू. सो यहाँ पर दिख रहा है कि आप कन्फ्यूजिंग, एक हर चीज़ में आपका कन्फ्यूज़न रहता है. एंड स्विचिंग जो है, मतलब बदलना, वो यहाँ पर चेंज बहुत जल्दी होता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. गो एंड विजिट एंड अपने लिए बुक कर सकते हैं रीडिंग. सो दिस इज़ ऑल. बाय, टेक केयर.